बूढ़ा आदमी नदी में बैठा हुआ लौकी खा रहा था। उसने सारे बीज पानी में थूक दिए, लेकिन कुछ ही देर में एक कपा नदी से निकल आया। उसके ठीक पीछे एक और कपा निकला। यह दूसरा था और फिर तीसरा था। वह इतना चिंतित था कि उसने जल्दी से अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। जल्द ही नदी दर्जनों कपाओं से भर गई, जो पानी से किनारे पर कूद पड़े। वे दोनों भाइयों के पास एकत्र हुए और उन्हें घेर लिया। वे इस नदी के मूल निवासी हैं और पूरे वर्ष पानी के नीचे रहते हैं। कपा ने दोनों भाइयों को धमकी दी कि वे नदी के पास न जाएं, अन्यथा वह उन्हें नदी की तलहटी में मरने देगा। छोटे भाई ने जल्दी से समझाया कि उसका और उसके भाई का दखल देने का कोई इरादा नहीं है। यह नदी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे पहाड़ के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। वे केवल इस नदी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कपा को परवाह नहीं है कि वे कहां जाना चाहते हैं। वे बस इस नदी का उपयोग नहीं कर सकते। पास पहुंचे और फिर वे दोनों एक साथ पानी में कूद पड़े और दोनों भाइयों की नजरों से ओझल हो गए। मेरा भाई जमीन पर गिर पड़ा। उसने पहले कभी कपा नहीं देखा था। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों भाइयों को बाजार तक जाने के लिए पहाड़ के दूसरी ओर एक लंबा चक्कर लगाना पड़ा। शराब पीने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से पहले घर जाने को कहा। चलो बाद में चलते हैं। इस तरह मेरा भाई वापस जाने से पहले शाम तक शराब पीता रहा। शॉर्टकट लेने के लिए वह फिर से नदी पर आया और इस बार वह एक कपा प्रकट हुआ। लेकिन नशे में धुत भाई ने अपना डर भूलकर शराब के नशे में उस कपा को श्राप दे दिया और उससे लड़ने की कोशिश करने लगा, झगड़ा करना। इसी समय नदी में और अधिक कपा प्रकट हुए और उसके पास पहुंचे। वह अभी भी घर पर अपने छोटे भाई के लिए बलि चढ़ा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसके बड़े भाई के साथ क्या हुआ। अचानक दरवाजा खुला और मेरा भाई दरवाजे पर नंगा पड़ा था। उसके छोटे भाई ने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि वह पिटाई के बाद छोटे भाई को लगा कि अब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे इन कपाओं से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा भविष्य में पहाड़ से बाहर निकलना उनके लिए बड़ी समस्या हो। उसने बलि के लिए चावल अपनी थैली में डाले और नदी की ओर चल पड़ा। वह नदी के किनारे खड़ा होकर जोर से दहाड़ने लगा। नदी में मौजूद कपाओं ने उसकी बात सुन ली। उकसावे के बाद वे एक के बाद एक नदी से बाहर कूद गए और वह आदमी उनसे मरते दम तक लड़ना चाहता था। मनुष्यों और कपाओं के बीच लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। कपाओं ने उस आदमी पर भयंकर हमला किया। पहले तो वह आदमी उनसे लड़ने में सक्षम था, लेकिन जैसे जैसे कपाओं की संख्या बढ़ती गई, वह आदमी उनके खिलाफ लड़ने में असमर्थ होता गया। वह थोड़ा अभिभूत था, इसलिए उसने जल्दी से अपने थैले से चावल निकाला और कुछ और खा लिया। फिर बचे हुए चावल के दाने अपने माथे पर चिपका लिए। जल्द ही चावल के दानों से चमकदार सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जो कपा पर चमकने लगी। उनके शरीर में भयंकर जलन फैल गई और कपा भयभीत होकर जल्दी जल्दी भागने लगे। उन्होंने सुनहरी रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखें ढक ली। अंततः कपा लोग और अधिक नहीं टिक सके और बचने के लिए नदी में कूद पड़े। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि बलि के लिए इस्तेमाल किए गए चावल का ऐसा प्रभाव होता है। अंततः दोनों भाई अपनी इच्छानुसार पहाड़ों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए इस नदी का उपयोग कर सकते थे। अब वे अवरुद्ध नहीं किए जाएंगे।